तो 2023 में आर्मी में जाने वाले युवाओं के लिए बेहद ख़ास इन्फॉर्मेशन आई हुई है। ख़ासकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं की बात हम करने जा रहे हैं आज वाली वीडियो में। तो जो भी युवा पहली भर्ती में रह गए थे उनके लिए एक बार फिर से मौका आ चुका है। आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। कब से आपकी फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कब से आपके जो है वो ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होगा, क्या बदलाव इस बार हुए हैं और जो आपकी फ़ीस होती है उसमें भी एक बदलाव किया गया है। आप जो है वो अपने मनपसंद का सेंटर चूज़ कर सकते हो। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस जो है वो की जाएंगी, ठीक है। तो आज आपके सामने जो इस टाइम साइट खुली हुई है इंडियन आर्मी की, बस यही साइट आपके सामने खुली रहेगी। बस आप इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हिमाचल में होगी अग्निवीर भर्ती, ठीक है। तो 16 फरवरी से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ठीक है। 16 तारीख से आपकी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये टेंटेटिव डेट्स हैं या फिर सच में जो है 16 तारीख को जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आप टाइम टाइम पर चेक करते रहना अपडेट्स जो दिए जाते हैं। तो अग्निवीर भर्ती के लिए पहले होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका फिज़िकल के बाद होता था, अब वो फिज़िकल के पहले होगा, ठीक है। ये एक बड़ा यहाँ पर जो है वो रूल चेंज किया गया है, वो तो पहले ही आपको पता चल भी गया होगा। और आपकी भर्ती कब आ रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हिमाचल में पहली अग्निवीर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह में जा चुके हैं सभी कैंडिडेट्स। अब एक बार फिर अगली अग्निवीर भर्ती जो शुरू होने जा रही है, इसके लिए 16 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे और 15 मार्च तक फॉर्म आपके फिलअप होते रहेंगे। तो 1 महीने का यहाँ पर आपको जो है टाइम दिया जाएगा। फिर आपके मतलब जो इच्छुक उम्मीदवार जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 16 फरवरी से शुरू होकर जो है वो 15 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करोगे कि आपकी इसके अंदर कौन-कौन सी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी जो होती है। उसके बाद क्लर्क भी इसी के अंदर आते हैं, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन और टेक्निकल जो भी काम होते हैं वो इन्हीं के अंदर आते हैं। और उनकी ऑनलाइन परीक्षा जब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 27 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 4 मई 2023 के बीच विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह इन्फॉर्मेशन किसने दी है वो सुनिए अब। तो यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक एम.एस. नाथ ने दी हुई है, ठीक है। तो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो हैं मंडी के, उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये कोई भी फेक वगैरह इन्फॉर्मेशन नहीं है, एकदम रियल इन्फॉर्मेशन है। और उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा। फिर आपको दूसरे चरण में यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल किया जाएगा। पहले क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर जितनी हाई परसेंटेज होगी उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी, वो अब फिर जो है वो आपको लिया जाएगा। जैसे आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अंदर होता है, जिसमें आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह के एग्ज़ाम देते हो एसएससी की तरह। अब वही रूल जो है वो अब यहाँ पर आपका आर्मी भर्ती में होगा। अब बताएँ दें आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन कि ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह की आपको पता होगा कि ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ऐज क्या रहेगी। तो निदेशक ने बताया हुआ कि उम्मीदवारों का जन्म जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच हुआ है, ठीक है? 2 याद रखने हैं आप। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच जो भी युवा है वो अप्लाई कर सकेंगे। 2001 वाला इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। वही आपकी जो है वो रहेगी 21 साल। 21 साल यहाँ पर जो है वो आपकी रखी गई है ऐज। चलिए अब आगे। फिर आपको ऑनलाइन तो पता ही है किस तरह अप्लाई कर सकते हो। जॉइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन पर अप्लाई कर सकते हो और जो है वो आप साइबर कैफ़े में जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अब बात थी आपकी ऑनलाइन शुल्क जो था आपका, कितनी फ़ीस दी जाएगी। तो इस बार ₹250 फ़ीस जो है वो ऑनलाइन परीक्षा की ली जा रही है। पहले यहाँ पर जो है वो ₹100 होती है, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ₹250 इन्होंने ले ली है। बट पहले मेरे हिसाब से फ़ीस होती ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, फ़ीस नहीं होती थी इसकी, बट अब ₹250 यहाँ पर मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली गई जो है वो आपसे ली जाएगी। तो उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में उम्मीदवारों को ₹250 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और उन्होंने एक साथ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पंजीकरण के लिए साइबर कैफ़े की सेवाओं का उपयोग करने वाले उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा को जो है सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइबर कैफ़े वाले दुकानदार जो होते हैं, आपकी निजी चीज़ें जो व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा होता है वो रख लेते हैं। तो प्लीज़ आप सही तरीके से वहाँ पर जाकर जो है वो फ़ॉर्म फिल अप करवाएँ।
और जो बात थी आपकी कि केंद्र आप अपनी मनपसंद का जो है वो चुन सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। तो उन्होंने बताया कि उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी मनपसंद जो भी होता है केंद्र चुन सकते हैं इस बार। जैसे कांगड़ा वाले अगर मंडी में देना चाहे एग्ज़ाम वगैरह जो भी केंद्र होते बनाए होते हैं इन्होंने, वो आप केंद्र जो है वो चूज़ कर सकते हो। अपनी जो आपको ठीक लगे वो आप इस बार चूज़ कर सकते हो। पहले होता था कि आपको सिर्फ़ जो है वो केंद्र प्रोवाइड करवा दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब आपका जो मनपसंद केंद्र होगा, वो आप जो है वो चूज़ कर लोगे। पूरा हिसाब इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरह जो है वो कर दिया है, अपनी पूरी जो भी इनकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और इसी के साथ उन्होंने केंद्र आवंटित करते समय उम्मीदवारों की पसंद को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएँगे। हालाँकि सभी को अपनी पसंद के केंद्र नहीं मिल सकते, प्रेफ़रेंसेस जो है वो आपको दी जाएँगी। जो प्रेफ़रेंसेस होती हैं जैसे कांगड़ा में होंगी, फिर पालमपुर या फिर मंडी वगैरह, इस तरह की प्रेफ़रेंस आपको जो है वो दी जाएँगी। और उन्होंने बताया कि इस बार एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट धारकों को भी ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी और उन्हें परीक्षा में बोनस अंक दिए जाएँगे। जो सी सर्टिफ़िकेट वाले होते थे, पहले उनकी परीक्षा नहीं होती थी। अब पहले परीक्षा हो रही है, तो इस बार सभी को जो है परीक्षा देनी होगी। सी सर्टिफ़िकेट के सिर्फ़ उनको बोनस अंक मिलेंगे। ये एक जो है उनको फ़ायदा होगा। बाकी उम्मीदवारों को उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि वह आवेदन करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार डाटा और उनके जो 10th होती है, सही तरीके से मेल खानी चाहिए, नहीं तो आपके बाद में जो है वो फ़ॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब फ़ॉर्म भराएँ तो ठीक तरह से जाँच-पड़ताल करके ये फ़ॉर्म जो है फ़िल अप कीजिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो फ़ॉर्म रिजेक्ट होते हैं, फिर बाद में वो रोते हैं और सभी अपने दस्तावेज़ों को फाड़ते हैं। तो प्लीज़ आप सही तरीके से जो है इनकी सही तरीके से फ़ॉर्म फ़िल अप करवाएँ। बाकी ऑनलाइन परीक्षा 27 अप्रैल से 4 मई के 2023 के बीच विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये हिमाचल के लोगों के लिए जो है वो हिमाचल के युवाओं के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा की गई थी। तो देखना 16 फरवरी से अगर ऑनलाइन लिंक अप्लाई होने वाली आ जाएगी, तो ज़रूर उसे जो है वो अप्लाई करना।